हम आज तक इजिप्ट के पिरामिड्स के ऐसे राज और डिस्कवरीज देख चुके हैं जो बज़ाहिर तो समझ से बाहर थे, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने किसी न किसी तरीके से इन राजों से पर्दे उठा ही दिए। लेकिन एक डिस्कवरी ने कई दहाइयों तक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को परेशानी में उलझा रखा। ये था किंग टूटनखामून के खजाने से मिलने वाला नेकलेस। माहिरीन के मुताबिक ये कोई खला से आया हुआ खास पत्थर है जो इस नेकलेस में लगा हुआ है। लेकिन इजिप्टियंस इस कदर एडवांस किस तरह हुए जो खला से पत्थर ले आए, और आखिर इस पत्थर का क्या राज था, चलिए जानते हैं। किंग टूटनखामून के खजाने से मिलने वाले हार में एक खास पत्थर जुड़ा था। खास बात यह थी कि आज तक किसी ने इस पत्थर को ना देखा था और ना ही किसी को इसका नाम तक मालूम था। पत्थर को जांचने के लिए दुनिया भर से स्टोन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, लेकिन सबका कहना था कि ये पत्थर दुनिया में मौजूद सब पत्थरों से मुख्तलिफ है। फिर ये बात फैल गई कि टूटनखामून के नेकलेस का ये पत्थर हमारी दुनिया का है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन साइंटिस्ट ये बात मानने को तैयार ना थे। फिर जैसे ही साइंस ने तेजी से तरक्की करना शुरू की, वैसे ही साइंसदानों ने इस पत्थर पर रिसर्च भी तेज कर दी। साइंसदानों ने टूटनखामून की पूरी हिस्ट्री को दोबारा पढ़ा कि किस तरह आज से 3500 साल पहले इजिप्ट पर हुकूमत करने वाला ये बादशाह अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर मरा, और किस तरह खाली इसका ही मकबरा खजाने में सही हालत में मिला। नाज़रीन, दरअसल उस दौर में बादशाहों को मम्मी बनाकर खजाने में दफन कर दिया जाता था। इजिप्ट के लोग समझते थे कि ये हमारे बादशाह हमारे खुदा हैं और ये बहुत जल्द दोबारा जिंदा हो जाएंगे और ये खजाने इनके काम आएंगे। टूटनखामून का मकबरा खुफिया होने की वजह से लुटेरों से बच गया और इस तरह ये साइंसदानों के हाथ लगा। ये वाहिद मकबरा है जो साइंटिस्ट को अपनी सही हालत में पिछले 3500 साल के बाद मिला। अब बात करें उस पत्थर की, तो ये वाहिद पत्थर था जो हार में मौजूद बाकी पत्थरों से बिल्कुल मुनफरिद और खूबसूरत नजर आ रहा था। हजारों मिनरोलॉजिस्ट को बुलवाया गया, लेकिन किसी को भी इसकी असलियत का पता न चल सका। हमारी दुनिया में 200 से भी ज्यादा किस्म के जेमस्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह पत्थर उन सब पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस पत्थर में कुछ ऐसा राज तो था जिसे पर्दा उठना जरूरी था। वहां के लोकल्स ये मानने पर मजबूर हो गए कि यहाँ तो ये कोई जादुई पत्थर है या ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असलियत मालूम करने के लिए पहली बार इस पर लैब टेस्ट किया। साइंटिस्ट का मानना था कि लैब टेस्ट ही वाहिद रास्ता है जो इस पूरी पहेली से पर्दा उठा देगा, लेकिन मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गया। कैसे ये मालूम हुआ कि मिलने वाला पत्थर कोई पत्थर नहीं बल्कि शीशे का एक टुकड़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आम शीशे और इस शीशे की प्रॉपर्टीज में खासा फर्क था। शीशा आमतौर पर वोल्केनिक होता है, मसलन अगर कहीं लावा निकले और फौरन किसी वजह से ठंडा हो जाए तो वो शीशा बन जाता है। जैसे लावा जब समंदर के पानी में गिरता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में बदल जाता है। लेकिन नेकलेस का शीशा ना तो दिखने में वोल्केनिक था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ मालूम हुआ। ऐसे साइंसदानों को एक बात ये भी मालूम हुई कि ये ग्लास का टुकड़ा 1800 सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर से बनाया गया है, जबकि एक लावे का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 1100 सेल्सियस तक ही होता है। ग्लास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले इजिप्टियंस के पास आखिर आया तो आया कहां से था? इस सवाल ने रिसर्चर्स को परेशान कर रखा था। दुनिया भर के साइंसदान, मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि ग्लास का ये टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर गए, लेकिन कोई भी ये ना बता सका कि ये अनमोल कांच आया तो आया कहां से। आखिर फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सारा डेजर्ट जो कि 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट के एरिया में आता है। कायरो का म्यूजियम जिसमें टूटनखामून का खजाना पड़ा हुआ है, उसे 1000 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक काफला गुजरा। काफले के लोगों ने देखा कि रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन पर कुछ चीजें परी चमक रही थीं। जब उन्होंने करीब से देखा तो हैरान रह गए कि ये हजारों नहीं बल्कि लाखों शीशे के टुकड़े थे। ये कांच की वही किस्म थी जो टूटनखामून के नेकलेस में पाई गई थी। इस बात ने शोबे में डाल दिया कि सहरा के बीचों बीच आखिर ये शीशे के टुकड़े आए कहां से। रिसर्चर्स की टीम को जब ये खबर मिली तो उन्होंने खुद इस ग्लास को चेक किया और फिर इस कांच को डेजर्ट ग्लास का नाम दे दिया। साइंटिस्ट ने देखा कि ये सहरा का वो हिस्सा था जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान नजर आता था और ना ही कोई जानवर। साइंसदानों ने पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कोई पत्थरों को जमीन के अंदर से निकाला। ऐसा लगता था कि यहाँ किसी दौर में कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये डेजर्ट ग्लास बने थे। जहाँ कुछ अर्सा पहले साइंसदानों के पास नेकलेस के कांच के टुकड़े के बारे में कोई खबर ना थी, वहाँ अब साइंसदानों के सामने लाखों कांच के टुकड़े पड़े थे। अब ये जानना जरूरी था कि आखिर ये यहाँ आए कैसे। जब इन टुकड़ों पर रिसर्च की गई और टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि वाकई इन कांच के टुकड़ों में कई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद थे जिनका ताल्लुक हमारी दुनिया से बिल्कुल नहीं था। फिर इन टुकड़ों की एज मालूम करने के लिए टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि ये पत्थर आज से 3 करोड़ साल पहले के हैं। रिसर्चर्स ये देखकर दंग रह गए। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि किसी वक्त में यहाँ कोई बहुत बड़ा मेटेरोइड
मेटेरोइड गिरा होगा। वैसे तो जमीन की तरफ रोज कई मेटेरोइड्स आते हैं, लेकिन जैसे ये जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है और ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेटेरोइड साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो तो वो हमारी जमीन में आसानी से दाखिल हो सकता है और फिर जाहिर है कि उसके गिरने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब ये मेटेरोइड गिरता है तो इस कदर शदीद और पावरफुल होता है कि इसकी शिद्दत एटम बम से भी 1000 गुना ज्यादा होती है और इसकी गर्माइश इतनी होती है जितनी सूरज की गर्माइश है। अगर जापान पर गिरने वाले एटम बम से अंदाजा लगाया जाए तो अकल दंग रह जाती है कि 1000 गुना ज्यादा तबाही किस कदर खतरनाक होगी। मेटेरोइड के गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये जहाँ गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा क्रैटर छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंसान किसी खाई के किनारे पर खड़ा है, लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक कोई ऐसा क्रैटर मौजूद नहीं था जिसे देखकर लगे कि यहाँ कोई मेटेरोइड गिरा होगा। डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री अब मजीद उलझती जा रही थी। टूटनखामुन के नेकलेस के पत्थर से लेकर अब मामला मेटेरोइड तक पहुंच गया था। तमाम साइंसदान और माहिर फल्कियात अब इस गुत्थी को सुलझाने में लग चुके थे, लेकिन एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट फरूक अल्बाज ने आखिरकार इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा ही दिया। डॉक्टर फरूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए सराह के उस हिस्से से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे एरिया की निशानदेही की जहां कभी किसी दौर में मेटेरोइड गिरा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जहां वो मेटेरोइड गिरा था वहां उस वक्त सब्जा ही सब्जा था और कई नदियां और झीलें बहती थीं, क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा आज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जब सैंड ड्यून्स के इन पहाड़ों पर मेटेरोइड गिरा होगा तो इस आग से भरे मेटेरोइड ने पलक झपकते ही उन सैंडस्टोन्स के पहाड़ों को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन्स का लावा जैसे ही लेक्स में मौजूद पानी पर गिरा तो फौरन ही ये अनोखा कांच बन गया और फिर नदियों से बहता बहता 100 किलोमीटर दूर उस इलाके तक पहुंच गया जहां से काफिले वालों को ये टुकड़े नजर आए थे। नाज़रीन, डेजर्ट ग्लास की इस मिस्ट्री को सोल्व करने में साइंसदानों को 100 साल से ज्यादा का अरसा लग गया। इस ग्लास को डेजर्ट ग्लास या प्योर सिलिका ग्लास कहते हैं और ये सिर्फ अफ्रीका की इस डेजर्ट में पाया जाता है। हर साल जब हवाओं के जोर पर सैंड ड्यून्स अपनी जगह तब्दील करती हैं तो रेत के नीचे दफन हजारों नए पत्थर बरामद होते हैं। अभी तक रिसर्चर्स को जो सबसे बड़ा डेजर्ट ग्लास का टुकड़ा मिला है उसका वजन तकरीबन 26 किलो के करीब है। अब आप यकीनन टूटनखामुन के नेकलेस में जुड़े उस पत्थर के राज को जान गए होंगे। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।